जिसको जिस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य दी है उस प्रकार से वो इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ऊपर से दूसरे प्रकार से दिखाई देती हैं और उनका स्वरूप कुछ दूसरा होता है। हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने धर्म के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। हम आपको बता देना चाहते हैं। आप 1 घंटे तक मतलब लाइव करो, 1 घंटे तक, ठीक है? 1 घंटे तक लाइव करना। मैं बोलूँ 1 घंटे के बाद करना चाहिए। अधार्मिकों से धर्म को कोई कष्ट नहीं। धर्म और अधर्म उस परमात्मा के विराट स्वरूप में अधर्म भी स्थित है। उसके पृष्ठभाग में जब जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है, परमात्मा की तरफ पीठ दे देता है, तो वो अधर्म का सेवन करने लगता है। और धर्म, हमको केवल धार्मिक नहीं बनना है, हमको केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं करने हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। धार्मिक व्यक्ति के पास सुख संपदा बिना बुलाए नहीं पहुंचती है, धार्मिक अनुष्ठान करने वालों के पास नहीं पहुंचती है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं, धर्मशील पहि जाए सुभाए। एक विद्यार्थी है, विद्या अर्जन कर रहा है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अच्छा परिणाम आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, अच्छी परसेंटेज से मेरिट लिस्ट में काफी आगे बढ़ जाता है। बहुत से विद्यार्थी हैं, प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, परंतु एक जो अध्ययनशील व्यक्ति है, उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, किसी मान्यता की जरूरत नहीं, वो केवल अध्ययन का आनंद लेता है। उसको कहते हैं अध्ययनशील। इसी प्रकार से धर्मशील, धर्म हमारे जीवन में एक आनंद उल्लास लाए। जब धर्म हमारा व्यसन बन जाए, आपने सुना होगा ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनकादिक, सनक सनंदन, सनत कुमार, ये जो सनकादिक हैं, देखत बालक बहुकालीन, इन्होंने तपस्या करके वरदान पाया है कि सदा सदा बाल्यावस्था में रहें। जब यौवन आता है तो मानव जो है अनेक अनेक प्रकार से अनेक शाखाओं में अपने मन बुद्धि को विभक्त करके यत्र तत्र भटकता रहता है। परंतु जो बालक है वो सदा, बालक की सबसे बड़ी विशेषता है वो सरल है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, निष्कपट है। वो जो अंदर है वो ही बाहर है, अंदर और बाहर का उसके भेद नहीं है।
तो सनकादिक ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि हम सदा बाल्यावस्था में रहें। हैं तो बहुकालीन, बहुत समय से हैं वो। अगर उनकी वय के विषय में विचार किया जाए, उनकी उम्र के विषय में विचार किया जाए, बहुत अधिक उम्र वाले हैं वो, परंतु देखत बालक, दिखाई देते हैं बालक। उनको एक व्यसन है। क्या व्यसन है? रघुपति चरित होई तहाँ सुने, आशा बसन व्यसन यह तीनही। उन्होंने अपने शरीर पे मर्यादा के लिए कोपिन धारण कर रखा है। वैसे वो दिगंबर हैं, आशा बसन। उनका जो वस्त्र है वो दिशाएं हैं, और कोई वस्त्र नहीं धारण करते, परंतु उनको एक व्यसन लगा हुआ। क्या व्यसन है? रघुपति चरित्र होई तहाँ सुने। जिस प्रकार से हमारे श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज, आपको शायद मालूम होगा, यहाँ झूनी तक मोटर मार्ग बना। उस मार्ग के बनने में देखा जाता है, एक तरफ विकास होता है, एक तरफ कुछ उससे क्षति भी होती है। हम देखते हैं सृष्टि में गुण और अवगुण सदा साथ रहते हैं। कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं। विकास के साथ साथ कुछ क्षति भी उठानी पड़ती है। ये भद्रतुंगा तीर्थ काफी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें श्री आंजनेय का, श्री मारुति का मंदिर वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। ये तो भगवान की विशेष कृपा रही, जो अल्प समय में, बहुत कम समय में उस मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसमें श्री आंजनेय का नया विग्रह प्रतिष्ठित कर दिया गया। जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ उस दिन हस्त नक्षत्र था। हस्त नक्षत्र में हनुमान जी का प्राकट्य भूमंडल पे हुआ है। मेष लग्न के समय हनुमान जी महाराज पधारे। इस पवित्र भद्रतुंगा तीर्थ में हनुमान जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। मंदिर में श्री आंजनेय विराजमान हो गए। भगवान की प्रतिष्ठा कर देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु प्रतिष्ठा के बाद कम से कम नित्य प्रति उनका पूजन होना चाहिए। हम चाहते हैं आज जो भद्रतुंगा तीर्थ में देव स्थान हैं, भगवान शंकर, आदिशक्ति जगदम्बा, यहाँ के क्षेत्रपाल काल भैरव और भी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। उनकी समुचित सेवा पूजा नहीं हो पाती है। उस विषय में यहाँ के कार्यकर्ताओं को